दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में आज से 12 से 14 वर्ष के बच्चों को लगाया जाएगा कोविड वैक्सीन। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड में 12 से 14 साल के बच्चों की कोविड वैक्सीन की शुरुआत होने जा रही है। झारखंड के लगभग 16 लाख बच्चों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा। स्कूलों के माध्यम से बच्चों को टीका लगाया जाएगा। इसके लिए अलग से टीकाकरण केंद्र भी बनाया जाएगा। इस टीके की 2 खुराक दी जानी है, जो 28 दिनों के अंतराल में दी जाएगी। वर्तमान में टीका सरकारी टीकाकरण केंद्रों में ही लगाया जाना है। बच्चों के लिए अलग से स्कूलों में टीकाकरण केंद्र बनाया जाएगा, ताकि टीका लगाने में कोई परेशानी नहीं हो। झारखंड में पुलिस कर्मियों को जल्द मिलेगा 20 दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश। मंगलवार को झारखंड विधानसभा में पुलिस कर्मियों के क्षतिपूर्ति राशि का मुद्दा माले विधायक विनोद सिंह ने उठाया। विनोद सिंह के सवाल पर विधायक सरयू राय ने भी राज्य सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। माले विधायक विनोद सिंह के इस ध्यानाकर्षण सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि पुलिसकर्मियों को 20 दिनों के क्षतिपूर्ति अवकाश देने का काम बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। मामले में 11 जनवरी 2021 को विभागीय पत्र आया है। झारखंड सरकार इसे लेकर बेहद गंभीर है। जल्द ही इस पर सरकार फैसला लेगी। दोस्तों, बड़ी खबर है। कस्तूरबा विद्यालय के संविदा शिक्षकों को अस्थायी भर्ती में मिलेगा 25% का आरक्षण। झारखंड विधानसभा में विधायक प्रदीप यादव के एक अल्पसूचित सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि वर्तमान में झारखंड में 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों का संचालन हो रहा है। इन स्कूलों में 96,000 से अधिक छात्राएं अध्ययनरत हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षिकाओं और शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जाती है। समय समय पर इन शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी हुई है, जो वर्तमान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परिलब्धि से अधिक है। उन्होंने कहा कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को नियमित नियुक्ति में 25% आरक्षण देने पर सरकार विचार कर रही है। ओबीसी को आरक्षण दिलाने के लिए अंबा प्रसाद ने सदन में उठाई आवाज़। बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने ओबीसी समुदाय को आबादी के अनुपात में आरक्षण दिलाने के लिए सदन में आवाज़ उठाया। उन्होंने विधानसभा के मानसून एवं शीत सत्र के दौरान भी ओबीसी समुदाय को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिलाने की मांग उठाई थी, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने समिति गठन को लेकर आश्वासन दिया था। विधायक अंबा प्रसाद ने सवाल किया कि आखिर समिति के गठन की वर्तमान स्थिति क्या है और कब तक समिति का गठन कर ओबीसी समुदाय को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विगत के सत्रों के दौरान मेरे द्वारा ओबीसी समुदाय को आरक्षण की मांग को लेकर प्रश्न किया गया था, जिस पर विधानसभा के शीत सत्र के दौरान मंत्री ने आश्वासन दिया था कि ओबीसी समुदाय को प्रभावी आरक्षण प्रतिशत प्रदान करने को लेकर सरकार के समक्ष समिति का गठन विचाराधीन है। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड में होली के दिन रहेंगे आंशिक बादल। होली के दिन झारखंड के कई जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश का अनुमान नहीं है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 16 मार्च को मौसम शुष्क रहेगा और आसमान साफ रहेगा। आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। यह स्थिति 20 मार्च तक संभव है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि होली के दिन आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, हालांकि बारिश का अनुमान नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार 16, 19 एवं 20 मार्च को मौसम शुष्क रहेगा, आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। वहीं 17, 18 मार्च को मौसम शुष्क रहेगा और आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। छठी जेपीएससी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। छठी जेपीएससी मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगले आदेश तक यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 31 मार्च को तय की गई है। झारखंड विधानसभा में उठा पोषण सखी पर लाठीचार्ज का मामला। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र के 12वें दिन मंगलवार को सदन में पोषण सखी पर सोमवार को हुए लाठीचार्ज का मामला उठाया गया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने स्पीकर से कहा कि पोषण सखियों पर लाठीचार्ज हुआ है। इसमें 7 महिलाएं घायल हो गई हैं। कई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, उन्हें जल्द छोड़ा जाए। वहीं दूसरी ओर सदन सत्र के दौरान मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड में माटी कला बोर्ड का पुनर्गठन जल्द और एक नियत समय पर हो जाएगा। बजट में माटी कला के उत्थान के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने कहा पुरानी पेंशन योजना में वापसी का कोई नहीं है प्रस्ताव। केंद्र सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि उसके पास पुरानी पेंशन योजना पर लौटने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जो 2004 से पहले सेवा में शामिल होने वाले सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती है। ओल्ड पेंशन स्कीम को 1 जनवरी 2004 या उसके बाद शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना से बदल दिया गया था। एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने लोकसभा को बताया कि राजस्थान सरकार के विपरीत केंद्र सरकार के पास पुरानी पेंशन योजना में वापसी का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस साल फरवरी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी कि वह 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवाओं में शामिल होने वाले सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को राज्य में लागू करेगी। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड में अब एक शिक्षक एक जिले से दूसरे जिले में करवा सकेंगे ट्रांसफ़र। झारखंड में जल्द ही एक जिले से दूसरे जिले में अपना ट्रांसफ़र करवा सकेंगे। इसकी तैयारी सरकार के स्तर पर शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को कहा कि शिक्षकों के अंतर जिला ट्रांसफ़र के लिए सरकार नई नीति बना रही है। जल्द इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने यह जानकारी बजट सत्र में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान राजमहल से बीजेपी विधायक अनंत कुमार ओझा के सवाल पर दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था के कारण झारखंड के शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण नहीं होने से काफ़ी कठिनाई आ रही है। यह विषय सरकार के संज्ञान में है। इस कठिनाई को देखते हुए सरकार नई नीति बनाने में लगी है। नीति बनाने की प्रक्रिया लगभग आखिरी चरण में है। जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। दोस्तों, बड़ी खबर है। देश में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के मिले 2568 नए मामले। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह 8 बजे अपडेट किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में सक्रिय मामलों में 2251 की कमी आई है। वर्तमान में सक्रिय मामले 33,917 रह गए हैं, जो कुल मामलों का 0.08% है। इस दौरान देश भर में 2568 नए मामले मिले हैं और 97 और लोगों की जान गई है। कुल मामले बढ़कर 4.29 करोड़ हो गए हैं और अब तक 5.15 लाख की जान भी जा चुकी है। मरीजों के रिकवर होने की दर 98.72% हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.20% पर स्थिर है। दैनिक संक्रमण की बात करें तो दर 0.37% और साप्ताहिक संक्रमण दर 0.46% है। कोविड पोर्टल के शाम 5:30 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार कोरोना रोधी वैक्सीन की 180.46 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। इनमें 96.91 करोड़ पहली, 81.53 करोड़ दूसरी और 2.01 करोड़ सतर्कता डोज शामिल हैं। झारखंड में जल्द शुरू होगी ग्रामीण बस सेवा। झारखंड विधानसभा में परिवहन विभाग के 261 करोड़ की अनुदान मांग पारित हो गई। अनुदान मांग के पक्ष में सरकार की ओर से बोलते हुए विभागीय मंत्री चंपई सोरेन ने कहा
कि झारखंड को विकास की दिशा में ले जाने में परिवहन विभाग का अहम रोल है। कोरोना के समय विपरीत परिस्थिति में भी विभाग ने राजस्व संग्रहण किया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में झारखंड में ग्रामीण बस परिवहन सेवा शुरू होगी। इससे गांव के लोगों को शहर आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। मंत्री ने बताया कि इस सेवा के तहत कुल 646 मार्ग अधिसूचित किए गए हैं। वहीं वित्तीय वर्ष 2021-22 में परिवहन विभाग ने 1650 करोड़ के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध फरवरी 2022 तक 1125 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रहण किया है। मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में सड़क सुरक्षा के तहत 15 करोड़ रुपए की योजनाएं प्रस्तावित हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है। आईपीएल को लेकर बीसीसीआई ने जारी किए सख्त नियम। आईपीएल के 2022 सीजन में बायो बबल का उल्लंघन खिलाड़ियों और अधिकारियों को भारी पड़ेगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने टूर्नामेंट में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मन बनाया है। खबरों को माने तो आईपीएल 2022 के दौरान खिलाड़ियों और टीम के अधिकारियों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर गंभीर प्रतिबंध और जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसमें एक मैच के निलंबन से लेकर 7 दिन के क्वारंटाइन और टूर्नामेंट से बाहर किया जाना तक शामिल है। वहीं इस बार किसी खिलाड़ी या मैच अधिकारी के पारिवारिक सदस्य को भी नहीं बख्शा जाएगा। बायो बबल के उल्लंघन के मामले में उन पर भी गंभीर प्रतिबंध लगेंगे। इसके अलावा अगर कोई टीम जानबूझकर किसी बाहरी व्यक्ति को टीम के बायो बबल में आने देती है तो उसे पहली चूक के लिए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और इसके बाद कोई चूक होने पर अंक तालिका से 1 या 2 अंक का नुकसान उठाना होगा।